Good morning, friends. In this video, we will see a poem, and this poem has been written by Mr. Andrew Marvell. And the name of this particular poem is Thoughts in a Garden. शुरू करने से पहले अपना ये जो पोएट है इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, फिर उसके आगे अपना पोएम शुरू करते हैं। तो ये है अपने एंड्रयू मार्वल साहब। इनकी पैदाइश होती है मार्च 31, 1621 को, जो विंस्टीड इंग्लैंड में है। इसके अलावा इनकी जो मृत्यु होती है वह है 16 अगस्त 1678, यानी इनका जो जीवन रहा है 57 साल का रहा है। लंदन और इंग्लैंड में इनकी मृत्यु होती है। ऑक्यूपेशन की बात की जाए तो ये पोएट रहे हैं। अल्मा मेटर मतलब जहाँ से इन्होंने पढ़ाई की वो ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज का है। इनके कुछ वर्क्स है जैसे टू हिज क्वाई मिस्ट्रेस और द गार्डन एंड होरेसियन ऑड, ये उनके काम वर्क रहे हैं। और इसी द गार्डन को थॉट्स इन ए गार्डन के नाम से भी जानते हैं, और इसी पोएम को हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस पोएम इज हाउ वेनली men themselves अमेज। लोग व्यर्थ में ही अपने आप को अमेज करते हैं। पहला लाइन का मतलब ये है टू विन द पाम, और लोग जो है पाम को जीतने की कोशिश करते हैं, ओक को जीतने की कोशिश करते हैं, और बेज और इनसे बने जो छाल होते हैं ना उनको जीतने की कोशिश करते हैं। एंड देयर एनसेसेंट लेबर सी, और इन सब चीज़ों को पाम को ओक को इनके बेज को जीतने की कोशिश करते हैं और इसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। क्राउन फ्रॉम सम सिंगल हर्ब और ट्री, और इनको जो है ये जो पाम ओक है इनसे बने हुए क्राउन के लिए जो सिंगल हर्ब या ट्री का होता है जो मतलब उसको जीतने की कोशिश करते हैं। ठीक, हुज शॉर्ट एंड नैरो वर्ज सेड, और इन सब चीज़ों का जो क्राउन बनता है पाम ओक, इनके जो छाल हैं उनका या जो भी है पत्ते हैं, तो वो उतने शेडो भी नहीं देते, वो उतना बचाते भी नहीं, धूप से मुश्किल से बचा पाते हैं। डज प्रूडेंटली देयर ट्वेल्स अ ब्रेड while all the flowers and trees do close, मतलब ये लोग उस पाम ओक को जीतने की कोशिश करते हैं। बेहतर होता कि ऑल द फ्लावर्स एंड ट्रीज डू क्लोज, सारे मतलब बगीचे के फूल और फूल को एक साथ ला दिया जाए। टू वीव द गार्लैंड ऑफ रिपोज, तो एक बढ़िया सा माला बन सकता है जो इस क्राउन से बेहतर होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा गया है कि लोग व्यर्थ में ही अपने एफर्ट को, अपने प्रयास को, अपने मेहनत को पाम को ओक को जीतने के कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक, और इसके लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, और इनसे जो क्राउन बनेगा, ठीक है, वो उतना साया भी नहीं देगा। ठीक, इसके बाद है कि बेहतर होगा कि जो बगीचे हैं उससे वहाँ से फूल लेकर के बढ़िया सा माला बन जाए। यहाँ कह रहे हैं पोएट कि हमें समाज के बजाय नेचर में जाना चाहिए, मतलब गार्डन में जाना चाहिए, तब जा कर के जो है कुछ होगा। आगे क्या कहा गया है, फेयर क्वाइट मतलब शांति है बगीचे में, गार्डन में शांति है। हैव आई फाउंड हियर, पोएट कहते हैं कि बगीचे में इनको शांति मिलती है। एंड इनोसेंस द सिस्टर डियर, और वहाँ पे इनोसेंस जो है फेयर क्वाइट के सिस्टर बता रहे हैं, तो वहाँ पे इनोसेंस है और फिर क्वाइट भी है बगीचे में। मिस्टेक इन लॉन्ग, ये कह रहे हैं कि मैंने गलती कर दी। आई साउट यू देन इन बिजी कंपनीज ऑफ मैन, यानी समाज में शांति खोज रहे थे ये, जो बिल्कुल नहीं मिलता था। ठीक है, जो बगीचे में मिला। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि काफ़ी गलती कर दी इन्होंने। योर सेक्रेट प्लांट्स इफ हेयर ब्लू, ये कह रहे हैं कि जो पवित्र पौधे हैं ये हैं सिर्फ बगीचे में ही है जहाँ पे फेयर क्वाइट मिलेगा, इनोसेंस मिलेगा। ओनली एमंग द प्लांट्स विल ग्रो, यानी प्लांट्स के बीच में बगीचे में ही ग्रो होता है।
ठीक है। इसके बाद ये लास्ट की 2 लाइनें, सोसाइटी इज ऑल बट रूड टू दिस डिलीशियस सॉलिट्यूड, मतलब समाज में जो है ये कभी नहीं मिलेगा जो चीज़ इस बगीचे में मिलता है। ठीक है, ये डिलीशियस सॉलिट्यूड के लिए मतलब शांति जो चीज़ मिलेगी इस बगीचे में वो समाज में नहीं मिलेगी। समाज कोलाहलपूर्ण है, लेकिन ये नेचर जो है मतलब गार्डन जो है ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे क्या कहा गया है, एक बार और इसको देखते हैं। पोइट कहते हैं कि इनको शांति जो है यहाँ गार्डन में मिल रही है। ये कह रहे कि इन्होंने काफ़ी गलती कर दी, इन शांति जो है वो समाज में खोज रहे थे, ढूंढ रहे थे, लोगों के साथ बिजी रहने में ढूंढ रहे थे, लेकिन वहाँ शांति तो मिली नहीं। और फिर आगे क्या कहते हैं, इस बगीचे में जो पवित्र प्लांट्स हैं और फिर यहाँ पे ये जो प्लांट या ग्रो होते हैं यहीं पे शांति है। समाज जो है इस डिलीशियस सॉलिट्यूड से अपरिचित है, वहाँ पे ये चीज़ें नहीं है। इसके आगे क्या कहा जाता है, नो वाइट नो रेड वाज एवर सीन, यानी इनको ना वाइट कलर में या ना रेड कलर में वो चीज़ नहीं मिला। सो एमरस एज दिस लवली ग्रीन, जो इस हरियाली में मिले, जो इस बगीचे में ग्रीन कलर में मिला, जो चीज़ जो शांति सुकून वो वहाँ समाज में न वाइट में न रेड में मिला। ठीक, इसके आगे फॉन्ड लवर्स क्रूएल एज देयर फ्लेम, जो प्रेमी होते हैं वो क्रूएल होते हैं आग की तरह। कट इन दिस ट्रीज देयर मिस्ट्रेस नेम, पेड़ के छालों पे अपनी मिस्ट्रेस का नाम लिखते हैं। लिटिल अलास, तो ये दुख की बात है। दे नो और हिट, उनको मालूम नहीं है। हाउ फार दिस ब्यूटीज हर एक्सीड, कि जो पेड़ की जो है सुंदरता जो है उनकी मिस्ट्रेस की सुंदरता से कहीं बढ़कर है। फेयर ट्रीज वेयर एवर योर बाक्स आई बाउंड, पोइट कहते हैं कि जहाँ कहीं भी पेड़ की छाल को ये देखते हैं कि घायल किया गया है, मतलब प्रेमी अपने मिस्ट्रेस का नाम लिखे हुए हैं। नो नेम सेल बट योर आउन वी फाउंड, तो उनके नाम के बजाय ये पेड़ जो है इनका खुद का नाम बेहतर है और बढ़िया है। यहाँ पे क्या कहा गया है कि पोइट कहते हैं कि समाज में ना वाइट कलर में ना रेड कलर में वो चीज़ मिला जो इस ग्रीन कलर में मिला। और प्रेमी जो है पेड़ों की छालों पे अपने प्रेमिका के नाम लिखते हैं। शायद उनको मालूम नहीं है कि उनकी प्रेमिका की ब्यूटी से कहीं ज़्यादा इस पेड़ों की ब्यूटी है। और फिर आगे कहते हैं जहाँ कहीं भी इनको जो है उनकी प्रेमिका का नाम लिखा हुआ मिल रहा है बॉक्स पे पेड़ों की छालों पे, ये कहते हैं कि उनके नाम से बेहतर है कि जो पेड़ है इनके नाम खुद ही पर्याप्त है, उनको किसी और नाम। तो आगे की लाइनों में क्या कहते हैं मार्वेल साहब, When we have run our passion's heat, जब हम लोग अपनी पैशन के हीट से आगे निकल जाते हैं। लव हीदर मेक्स हिज बेस्ट रिट्रीट, तो जो गार्डन का प्रेम है ना, ये जो हमारा जो सेक्सुअल डिजायर है वो खत्म हो जाता है, तो हम जो है गार्डन में आते हैं। ठीक है, द गॉड्स हु मॉर्टल ब्यूटी चेंज, गॉड जो है ब्यूटी का पीछा करते करते स्टील इन अ ट्री डिड एंड देयर रेस, तो पेड़ों के बीच भी उनका जो है ब्यूटी का पीछा करते करते इनकी रेस यहीं पे आके ख़त्म होती है गार्डन में। ठीक है, अपोलो हंटेड डाफने, अपोलो जो गॉड है वो डाफने के पीछे पीछे आए गार्डन तक। सो ओनली दैट सी माइट लॉरेल ग्रो, और डाफने जो है लॉरेल ट्री बन गई यहाँ आकर इस गार्डन में। ठीक, इसके आगे एंड पैन डिड आफ्टर सिडनी स्पीड, और पैन जो है सिडनी के पीछे है। ठीक, नॉट एज अ निम्फ बट फॉर अ रीड, तो ये फिर क्या बन गए, रीड बन गए। इसमें क्या कहा गया है कि इंसान अपनी इस दुनियावी प्यार से उब जाता है तो सीधे गार्डन की तरफ आता है, और फिर क्या है कि गॉड जो है उनको भी ये गार्डन पसंद है, इसकी सुंदरता पसंद है। यहाँ पे 2 गॉड का नाम दिया गया है, एक अपोलो जो डैफ्ने के पीछे पीछे गार्डन तक है और वो लॉरेल ट्री बन गई। उसके आगे पैन जो सिडनी के पीछे है, ठीक, जो कि एक रीड बन जाते हैं।
इसके आगे क्या कहा गया है, व्हाट वंडरस लाइफ इज दिस आई लीड। पोएट कहते हैं कि गार्डन में आने के बाद ये ऐसा जीवन जी रहे हैं, राइप एप्पल्स, पके हुए जो एप्पल्स होते हैं, ड्रॉप अबाउट माई हेड, इनके सर से टकरा रहे हैं, इनके सर पे गिर रहे हैं। द लेसियस क्लस्टर्स ऑफ द वाइन अपॉन माई माउथ डू क्रश देयर वाइन, अंगूर और बेल की जो लताएं हैं ये इनके मुंह तक पहुंच रही है, ठीक है। द नेक्टाइन एंड क्यूरियस पीच, नेक्टाइन और पीच जो है, ये जो दो फल है, इनटू माई हैंड्स देमसेल्व्स डू रीच, वे अपने आप इनके हाथों तक पहुंच रहे हैं। स्टम्बलिंग ऑन मेलन्स, और ये चल रहे हैं तो मेलन्स पे लड़खड़ा रहे हैं, एज आई पास, गुजर रहे हैं वहां से। इन स्नेयर्ड विथ फ्लावर्स, ये फूलों में उलझ गए हैं। आई फॉल ऑन ग्रास, और ये समझिए कि इनके हर तरफ घास ही घास है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि गार्डन में आने के बाद मार्वेल साहब बताते हैं कि जो लाइफ जी रहे हैं गार्डन में आने के बाद वंडरस लाइफ है। ये कहते हैं कि पके हुए एप्पल्स इनके सर से लग रहे हैं, और उसके बाद अंगूर और फिर बेल की लता जो है इनके मुंह तक आ रही है, उनके रस समझिए कि टपक रही है, जो भी है। नेक्टाइन और जो पीच है इनके हाथों तक पहुंच रहे हैं बिना इनके कुछ किए हुए, और फिर क्या ये मेलन्स इनके रास्ते में आ रही हैं जैसे ये आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो फूल है और फिर उसके बाद घास वगैरह है, तो ये सब मतलब इस दुनिया से गार्डन की दुनिया में आ गए हैं, ठीक है। ये भौतिक दुनिया से इस गार्डन नेचुरल वर्ल्ड में आ चुके हैं। इसके आगे, मीनवाइल द माइंड फ्रॉम प्लेजरलेस विड्रॉज इनटू इट्स हैप्पीनेस, इनका तो पहले शरीर था गार्डन में, लेकिन इनका मन भी यहीं पे आ चुका है और इनका मन भी काफ़ी खुश है। द माइंड दैट ओशन वेयर इच काइंड, और इनके दिमाग में एक समंदर जैसा फील हो रहा है। डज स्टेट इट्स ऑन रिजेम्बलेंस फाइंड, जो सीधे फिजिकल वर्ल्ड से ये मेंटल वर्ल्ड में आ चुके हैं, गार्डन की दुनिया में नेचुरल वर्ल्ड में आ चुके हैं, और फिर यहाँ जो है सब कुछ उस दुनिया का भूल चुके हैं। येट इट क्रिएट्स ट्रांसेंडिंग दीज फार अदर वर्ल्ड्स एंड अदर सीज, और ये जो दूसरी दुनिया थी, मतलब जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं, और इस फिजिकल सीज जो है हमारा यहाँ, तो उसको ये भूल चुके हैं और ये दूसरी दुनिया में आ गए हैं, नेचुरल वर्ल्ड में आ गए हैं, गार्डन की दुनिया में आ गए हैं, और उस दुनिया के सारे दुख तकलीफ को ये भूल चुके हैं। Annihilating all that's made to a green thought in a green shade, तो इस ग्रीन शेड में आने के बाद इनके जो विचार हैं सब ग्रीन ग्रीन हो चुके हैं, यानी सारे दुख खत्म हो चुके हैं, सारे टेंशन इनके जो है खत्म हो चुके हैं। यहाँ क्या कहा जा रहा है, इनका जो माइंड है वो भी गार्डन के कांटेक्ट में आ गया, नेचर के कांटेक्ट में आ गया, और ये काफ़ी खुश है। इनका जो माइंड है इसमें समंदर की तरह लहरें उठ रही हैं, और फिर इनको काफ़ी सुकून मिलता है। उसके अलावा ये बोलते हैं कि दूसरी दुनिया में ये पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो पहली दुनिया की सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है, सारे टेंशन ख़त्म हो चुके हैं, और ये ग्रीन थॉट बढ़िया विचार आ रहे हैं इनको, इनके दिमाग में ग्रीन शेड में आने के बाद, इस गार्डन में आने के बाद। आगे क्या कहा जा रहा है, हेयर एट द फाउंटेन्स स्लाइडिंग फूट, मतलब यहाँ पे फाउंटेन के पास स्लाइडिंग है, मतलब फिसलन है गार्डन में, और एट सम फ्रूट ट्रीज मॉसी रूट, यहाँ जो फ्रूट के ट्री है उसकी जो रूट है, जड़ें हैं, वहाँ पे काई लगी हुई है। कास्टिंग द बॉडीज वेस्ट असाइड, इनका शरीर जो है वहाँ रेस्ट कर रहा है। माई सोल इनटू द बाव डज ग्लाइड, और इनका जो सोल है, आत्मा है मार्वल साहब का, ये जो है डालियों के बीच में जो है, पेड़ की डालियों के बीच में खो चुका है। दे आर लाइक अ बर्ड इट सिट्स एंड सिंग्स, और फिर इनकी जो सोल है
एक पक्षी की तरह उस बगीचे में बैठती है और गाती है। देन वेट्स एंड क्लैप्स इट्स सिल्वर विंग्स, और फिर इनका जो आत्मा जो है वो अपने पंखों को फड़फड़ाती है, एक चिड़िया की तरह बैठ के गाती है। एंड स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर लॉन्गर फ्लाइट, और फिर लंबी उड़ान के लिए तैयार होती है। वेव्स इन इट्स प्लम द वेरियस लाइट, और ये अपने पंखों को तैयार करती है उड़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि ये जो गार्डन है वहाँ पे फाउंटेन के पास फिसलन है, उसके बाद यहाँ की जो पेड़ है उसकी जड़ों में काई लगी हुई है, और फिर इनका शरीर जो है आराम तो कर रहा है, उस बगीचा में तो है ही, साथ ही साथ इनका जो आत्मा है वो डालियों के बीच में कहीं खो गया है, जैसे कि एक पक्षी की तरह बैठा है इनकी आत्मा और गाता है। इसके बाद पक्षी जो है उड़ने के लिए अपने पंखों को फड़फड़ाते हैं, तैयार करते हैं, उस तरह से इनका भी आत्मा कर रहा है। इस तरह से ये स्टेंजा जो है क्लियर होता है। इसके आगे क्या है, सच वॉज दैट हैप्पी गार्डन स्टेट, मतलब इस गार्डन में आने के बाद ये काफ़ी खुश है। वाइल मैन दे आर वॉक्ड विदाउट अ मेट, और बताते हैं कि गार्डन ऐसी जगह है यहाँ पे इंसान को अकेले आना चाहिए। आफ्टर अ प्लेस सो प्योर एंड स्वीट, क्योंकि ये जगह प्योर और स्वीट होता है। व्हाट अदर हेल्प कुड येट बी मीट, यहाँ पे आने के लिए किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इंसान को अकेला ही आना ठीक है। बट इट वॉज बियॉन्ड द मोर्टल शेयर, लेकिन हम इंसान के बस की चीज़ें ये नहीं है, हमसे दूर है, हम हमारी ये पहुँच से काफ़ी दूर है। टू वांडर सोलिटरी देयर, कि हम वहाँ अकेले जाए, क्योंकि हम समाज में रहने के आदी हैं और हमको अकेला रहना पसंद नहीं है। और गार्डन में ये बताते हैं कि अकेले जाना ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि गार्डन की स्टेट ऐसी थी, ऐसी अवस्था थी गार्डन में आने के बाद कि वहाँ पे इंसान को अकेले जाना ठीक है, क्योंकि वह जगह प्योर और स्वीट है, वहाँ पे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हम इंसान के हिस्से में ये चीज़ नहीं आती है, क्योंकि हम समाज में रहने के आदी है, अकेले रहना तो पसंद नहीं है। ठीक है, इसके आगे क्या कहते हैं, टू पैराडाइसेस इट वेयर इन वन, यहाँ पे दो पैराडाइसेस है जो एक में ही है। एक तो गार्डन है खुद, और दूसरा मतलब ये दुनियादारी ख़त्म हो जाती है, यहाँ पे अलग दुनिया ही शुरू होती है। पैराडाइसेस है, मतलब दो पैराडाइसेस एक में ही है। ठीक है, ये बगीचे में टू लिव इन पैराडाइस अलोन, और ये कहते हैं कि पैराडाइस में अकेले रहना ही ठीक है, यहाँ पे किसी साथी और दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कही गई है कि यहाँ पे दो पैराडाइसेस है, लेकिन दोनों पैराडाइसेस क्या है, एक हो चुकी है, क्योंकि पैराडाइस में इंसान अकेले रहता है। इसके आगे ये कुछ लास्ट लाइनें हैं, क्या कहा जाता है, हाउ वेल द स्किलफुल गार्डनर डू, कि जिस गार्डनर ने, जिस माली ने इस बगीचे को कुशलतापूर्वक बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया है। ऑफ फ्लावर्स एंड हर्ब्स दिस डायल न्यू, यहाँ के फूलों को, यहाँ के हर्ब्स को बहुत बढ़िया से सजाया है। वेयर फ्रॉम एवॉव द माइल्डर सन, जहाँ पे सूरज जो है बहुत हिसाब से बहुत बढ़िया से उस गार्डन में पहुँचता है, सूरज की रोशनी। डज थ्रू अ फ्रेग्रेंट जोडियक रन, और फिर वहाँ पे हर चीज़ जो है बेहतर तरीके से वहाँ पे सुगंध मिलता है, महक उठता है। एंड एज इट वर्क्स द इंडस्ट्रियस बीज, और वहाँ पे जो मधुमक्खियाँ होती है काफ़ी मेहनत करती हैं उस बगीचे को और बेहतर से बेहतर बनाने में। कंप्यूट्स इट्स टाइम एज वेल एज वी, जिस तरह हम अपने कामों के समय की गणना करते हैं, उसी तरह मधुमक्खियाँ जो है अपने समय को गिनती है और वहाँ पे जो है उसको और बेहतर बनाती है। हाउ कुड सच स्वीट एंड होलसम आवर्स, यानी कहने का मतलब गार्डन जो है सबसे स्वीट और सबसे बढ़िया समय है इनके लिए, जो यहाँ पे ये व्यतीत कर रहे हैं। बी रेकन्ड बट विद हर्ब्स एंड फ्लावर्स, ये हर्ब्स और फ्लावर्स के बीच में है। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो गार्डनर है, जिसने इस बगीचे को बनाया है, बहुत ही बेहतर तरीके से बनाया है। यहाँ के जो फूल है, हर्ब्स है, बेहतर तरीके से इसको जो है सेव किया गया है, और सूरज की रोशनी भी बड़ी ढंग से यहाँ पे पड़ रही है, और फिर हर जगह जो है बढ़िया महक है। और फिर
मधुमक्खियाँ जो है काफ़ी मेहनत करती हैं और वो हमारी तरह अपने समय की गणना भी करती है। तो फिर ये स्वीट और होलसम आवर है पोएट के लिए। और ये बताते हैं, इसके बाद कहते हैं कि अगर जो हर्ब्स है, फ्लावर्स है, ये सब में खो चुके हैं। तो ये बताते हैं कि हम इंसान के दुखों का हल, सॉल्यूशन जो है, हमारे दुखों का सॉल्यूशन नेचर के पास है, गार्डन के पास है। इसलिए ये सुझाव देते हैं कि हमें प्रकृति के टच में रहना चाहिए, ज़्यादा समाज में नहीं रहना चाहिए, कभी कभी तो गार्डन जाना ही चाहिए। और इस तरह से ही ये पोएम ख़त्म होती है। एंड थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।